अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप लोगों को टाइटल से पता लग गया होगा कि आज ग्रॉसरी डे है और हम लोग वीकली ग्रॉसरी करने जा रहे थे। यहाँ पे बहुत ही फेमस सुपरमार्केट है, जैसे पाकिस्तान में होती है हमारे पास मेट्रो, मैक्रो, चेज़ आप इस तरह से। तो यहाँ पे भी एक सुपरमार्केट है और उसका नाम है कॉन्टिनेंट। और लाइक जैसे पिंगो दोस्त है वैसे कॉन्टिनेंट है, लिटिल भी होता है लेकिन कॉन्टिनेंट ज़्यादा चल रहा होता है यहाँ पे। तो आज हम वहीं जा रहे थे, वहाँ का विज़िट मैं आप लोग को करवाऊँगी कि वहाँ पे ए टू जेड क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और साथ साथ में हम ग्रॉसरी भी करेंगे। यहाँ पे ग्रॉसरी करने का मसला यही होता है कि कौन सी चीज़ें हलाल हैं, कौन सी चीज़ें हराम हैं, ये हमें बहुत देखना पड़ता है और देख दाख के फिर हमें लेना पड़ता है। एक चीज़ देखना पड़ता है, हर इंग्रेडिएंट चेक करना पड़ता है, अदरवाइज़ हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 90% चीज़ें जो है वो हराम होती हैं, 10% जो है वो हलाल होती हैं। तो सब बस हम जा रहे थे और सबसे पहले हमें मिल्क लेना था क्योंकि वो सबसे भारी होता है, तो वो सब उसको सबसे नीचे रखना था। तो मिल्क के सेक्शन में चले गए हैं। जैसे मैंने आप लोग को पिछले वाले व्लॉग्स, क्लीनिंग वाले व्लॉग में दिखाया था कि मेरा पूरा फ्रिज खाली हो चुका था। तो इस वजह से मुझे जो है अपना फ्रिज दोबारा भरना था और वीकली ग्रॉसरी, मंथली ग्रॉसरी करनी थी। और जो है मैं पहले जो लेकर आती थी मिल्क, वो 3-3 लेकर आती थी क्योंकि मैंने बताया पिछले व्लॉग्स में मुझसे उठाया नहीं जाता था। तो अभी हस्बैंड साथ थे तो इस वजह से उन्होंने पूरा 6 का सेट ले लिया। अदरवाइज़ हमारे घर में 6 का ही सेट आता है तो वो काफ़ी दिन चल जाता है। तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो इस वजह से आवाज़ इस तरह से आ रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आवाज़ में जान लेकर आऊँ। तो ये है, आ जाता है कॉस्मेटिक का सेक्शन। यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ए टू जेड सारी ब्रांड्स हैं यहाँ पे, हाई एंड ब्रांड परफ्यूम्स और आपके शैम्पू, कंडीशनर, मास्क वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो जब मुझे लेना होता है मैं यहीं से लेती हूँ, लेकिन वो काफ़ी टाइम 6 महीने तक तो मेरा चल ही जाता है क्योंकि इनकी बॉटल्स काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। तो और यहाँ पे कॉस्मेटिक सेक्शन भी है, लेकिन कॉस्मेटिक सेक्शन को इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा बस मिनी कॉस्मेटिक सेक्शन था। लेकिन बाकी पिंको दोस्ती जैसा वगैरह में वहाँ तो है ही नहीं। यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक सेक्शन आपको नज़र आ जाता है। हमें यहाँ से टूथपेस्ट लेना था तो हमने बस यहाँ से एक टूथपेस्ट उठाया और हम चले गए। और जब मेरे हस्बैंड टूथपेस्ट ले रहे थे, सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन सा लेना है, तभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और मैंने कहा मैं आप लोग को दिखा दूँ क्या 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 चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे या नहीं है। और मिनी परफ्यूम्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर हमें टिशू रोल्स चाहिए थे तो हम टिशू रोल के सेक्शन में चले गए। तो टिशू रोल्स की भी वैराइटीज़ एक से एक थी, लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, हर तरह की क्वालिटी थी। और यहाँ पे सारा वॉशरूम क्लीनिंग से रिलेटेड सामान था। तो एक स्प्रे मैंने आप लोग को क्लीनिंग वाले व्लॉग में दिखाया था कि वो स्प्रे जो मैं मारती हूँ अपने चूल्हे वगैरह पे, वो ख़त्म हो चुका था। वो बड़ा अच्छा होता है, तो वो एक स्प्रे लेना था तो स्प्रे ले लिया। और यहाँ से मैं आप लोग को दूर से ही कोक वगैरह दिखा रही हूँ। यहाँ पे कोक्स वगैरह आई भी थी यार, ये इतने मज़े की इनकी पैकेजिंग लग रही थी ना, दिखने में दिल कर रहा था हर एक कलर का उठा लो, लेकिन ये हम नहीं पी सकते क्योंकि ये हराम है और ये हलाल नहीं है। मॉन्स्टर के नाम से था ये, और इनकी पैकेजिंग आप चेक करें कितनी हसीन, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो बस मैं इसी को ही रिकॉर्ड किए जा रही थी। आगे जाके फिर हमें क्लीनर्स वगैरह भी लेने थे तो वो भी हमने ले लिया था। और उसके बाद ये पूरे सेक्शन में आपका क्लीनिंग, सर्फ, डिटर्जेंट वगैरह सारा सब कुछ यहाँ पे है। ये देखें, मैंने ये दिखाया था क्लीनिंग व्लॉग में, तो ये मैंने ले लिया है, हस्बैंड ने उठा लिया था तो वो थोड़ा लीक था शायद, तो इसलिए वो उसको रख के दूसरा वाला उठाया है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, आपके इससे डर्ट वगैरह सब खुद ख़त्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ के प्राइसेस भी जो है वो हाई हैं और यहाँ पे हमें बहुत देख के अपना बजट, अपने बजट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। वैसे बजट तो होता है लेकिन फिर भी अपना बजट देखना भी लाजमी होता है। ये नहीं कि अगर 4-5 यूरो का है और उसी टाइप का हमें 2 यूरो में भी मिल रहा है तो हम, ज़रूरी नहीं कि हम 4-5 यूरो वाला लें, तो हम 2 यूरो वाला भी ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं सारे जो है वो शरबत का सेक्शन था। यहाँ पे जूसेस थे, हर तरह के जूसेस थे, इनमें भी हलाल था हराम था। ये दिखा रहे हैं कि आपके पास जो मैंगो और ऑरेंज फ्लेवर्स हमारे पास टैंक का मिलता है पाकिस्तान में, वो यहाँ पे भी अवेलेबल था। यहाँ पे सारे सॉसेजेस थे, काव और हीन्स के जो है सॉसेजेस, केचप, और हम ये सब खा सकते हैं। इसके अलावा हम कोई और दूसरा नहीं खा सकते क्योंकि वो सब हराम है। और उसके बाद यहाँ से मुझे ऑरिगानो लेना था, ऑरिगानो ख़त्म हो चुका था। तो ऑरिगानो हम बॉटल्स में लेते हैं तो बॉटल में नहीं था, तो पैकेट में था तो हमने पैकेट में ले लिया। हमने कहा घर जाके हम इसको बॉटल में डाल लेंगे, हमारे पास बॉटल रखी हुई थी।
तो ये पिज़्ज़ा वगैरह की टॉपिंग में डलता है। यहाँ से मेरे हस्बैंड ने ये आटा उठा लिया था, ये आटा मिलता है उसके लिए होता है बन बनाने के लिए, तो ये वही बनाएंगे, इसलिए उन्होंने ख़ुद ही उठाया था। सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से ख़ुद उठा रहे थे क्योंकि उनको ज़्यादा पता है कि हम क्या यूज़ करते हैं क्या यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। देन आगे से मैक्रोनी लेनी थी और स्पैगेटी लेनी थी, वो ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल, तो इसलिए स्पैगेटी उठा ली, मैक्रोनी उठा ली। और यहाँ पे आ जाते हैं, चॉकलेट का सेक्शन था, तो आप लोग को पता है कि क्रिसमस है उरूज पर, तो हर जगह सिर्फ चॉकलेट्स, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस गिफ्ट्स यही नज़र आएंगे। तो ये पूरी जो लाइन थी या लेन कह लें, ये पूरी चॉकलेट से भरी हुई थी और एक से बढ़ के एक चॉकलेट्स थी यहाँ पे। लेकिन उसमें भी कुछ चॉकलेट्स हम खा सकते हैं, कुछ नहीं खा सकते। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जेलीस चेक कर रहे थे कि ये हलाल है हराम है, तो ये हराम होती हैं। इनके इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं खा सकते। तो हम अभी जब जर्मनी गए थे तो वहाँ से हम जेलीस लेकर आए थे जो वैगन थी, हलाल थी, वेज बेस्ड थी, तो इसलिए वो हम खा सकते थे। यहाँ पे ये लेस हैं, इन लेस में भी यही मसला है कि ये हम हलाल हराम का हम खा सकते हैं नहीं खा सकते, तो इसलिए हम लेस बहुत ही कम यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें से कुछ लेस हैं जो खा सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं खा सकते। लेकिन यहाँ पे कॉन्टिनेंट के चिप्स वगैरह मिलते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं। तो कॉन्टिनेंट के डिफरेंट फ्लेवर्स के अपने चिप्स होते हैं, तो कॉन्टिनेंट वालों ने निकाले हुए हैं, वो हमने सारे तकरीबन ट्राई कर लिए हैं। तो जो जो नए आते हैं वो हम ट्राई कर लेते हैं। और ये फिर अगेन दोबारा दूसरी साइड गए तो वहाँ पे भी चिप्स थे। फिर यहाँ पे हमें प्रिंगल्स नज़र आ गए थे, तो प्रिंगल्स वहाँ के सब बहुत सभी को अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने 2 प्रिंगल्स उठाए थे, उन दोनों को देख रहे थे, चेक कर रहे थे, इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहे थे कि हम ये खा सकते हैं नहीं खा सकते। तो आप सोचें, है सेम ब्रांड लेकिन फ्लेवर्स डिफरेंट हैं। तो ये वाला जो रखा है वो हम खा सकते थे, जो नहीं रखा वो हम नहीं खा सकते थे, इसलिए हमने उसको शेल्फ़ पे वापस रख दिया था। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास टी सेक्शन और ग्रीन टी और कॉफ़ीज़ वगैरह इतने सारे थे। और मैं यहाँ देख के इतना हैरान हो रही थी कि टेटली की टी भी पड़ी हुई थी, जो इंडिया में बड़ी मशहूर है, इंडिया का ब्रांड था मतलब यहाँ पे। फिर आगे चले जाएँ तो वेफ़र्स बहुत सारे पड़े हुए थे, तो मैं अपने हस्बैंड को इशारा कर रही थी कि ये वाला वेफ़र आप चेक करो कि हम ये खा सकते हैं नहीं खा सकते। अगर खा सकेंगे तो हम ले लेंगे, नहीं खा सकते तो हम छोड़ देंगे। तो वो उन्होंने चेक किया तो वो डाउटफुल नज़र आ रहा था, तो हमने रख दिया। ये देखें, ये इतना बड़ा जंबो रोल है, ये बिस्किट का रोल है, कॉन्टिनेंट की अपनी बिस्किट है, लेकिन ये हमारे पास जो प्रिंस बिस्किट मिलती है बिल्कुल वैसी ही होती है और टेस्ट भी वैसा होता है और लुक भी वैसी ही होता है। ये हमने खाई हुई है, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने नहीं ली है, वापस रख दी। फिर दोबारा दूसरी लेन में गए तो वहाँ पे फिर पूरा क्रिसमस का सब कुछ सजा हुआ था, इतनी सारी डिफरेंट यहाँ पे चॉकलेट्स थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। यहाँ पे लोग बहुत चॉकलेट्स जो अपने हर फेस्टिवल में बांट रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, ऐसा गिफ्ट दे रहे होते हैं। तो अब तो पाकिस्तान में भी हर कोई चॉकलेट ही दे रहा होता है, क्योंकि मीठी चीज़ है, तो त्यौहार है। तो यहाँ पे हर जगह कहीं भी चले जाओ आप यूरोप में, तो आपको सिर्फ अभी क्रिसमस ही नज़र आएगा। हर जगह बड़े बड़े क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं, क्रिसमस गिफ्ट्स लगे हुए हैं, बेबी बियर्स लगे हुए होते हैं और चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स हैं, और एक से एक चीज़ें हर जगह जो है वो सजा हुआ होता है। तो ये पूरा चॉकलेट का सेक्शन था, रोज फेरोज़ थी, हर तरह की थी, छोटी मिनी बड़ी हर तरह की थी। तो यहाँ पे मैं खड़ी हो गई थी, और खड़ी होकर मैंने बार बार इधर उधर घुमा फिरा के मैं चॉकलेट्स ही बना रही थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पैकेजिंग कितनी अच्छी होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है। ऐसा खाने में मुझे कोई इतना वो नहीं होता है कि मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पैकेजिंग, हर एक चीज़ की पैकेजिंग अट्रैक्ट कर रही होती है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास मिनी पॉट्स थे और ये इतने खूबसूरत लग रहे थे, 3 कलर्स में थे, ग्रीन, रेड और ब्लू। रेड वाला बहुत ही कम रह गया था, एक पीछे टूटा रखा हुआ था और एक सामने में था, और ग्रीन वाले भी 3 रह गए थे, ब्लू वाले जो है वो ज़्यादा थे। तो इतने पसंद आए थे छोटे छोटे मिनी मिनी, तो वो हमने उठा लिए थे। आगे क्रॉकरी के सेक्शन में गए तो वहाँ पे छोटी छोटी मिनी ट्रेज़ थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुमने व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो चलो तुम्हारे लिए ये ट्रे ले लेते हैं, तुम इसमें सर्व करना। मैंने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं है इतनी चीज़ें लेने की, बस वो 2 मिनी पॉट्स ले लिए थे, वही इनफ थे, तो बाद में ले लेंगे अगर लेने की ज़रूरत होगी। तो फिर हमने छोड़ दिए थे, और ये पूरा ट्रे का सेट था। ले तो लें, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, ले तो लें, लेकिन रखेंगे कहाँ, हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, इस वजह से हम नहीं ले सकते। और कप्स, जहाँ पे मैं कप जाती हूँ वहाँ मैं कप्स को नहीं छोड़ती, कप्स मुझे बहुत पसंद है, और मैं जितनी दफ़ा अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ मैं उतनी दफ़ा कहती हूँ यहाँ से 1 कप ले लेते हैं। हम रोज़ कहते हैं, वो कहते हैं हाँ ले लो, लेकिन हम फिर नहीं लेते कप। तो ये मसला होता है। यहाँ पे बेडिंग थी, बेडशीट्स थी, जैसे हमारे पास बेड और सोफ़े के कवर्स नहीं होते, जैसे आप जस्ट उसको लगाओ और वो चारों तरफ से बंद हो जाएंगे, तो वो कवर से ब्लैंकेट्स वगैरह थी। तो ब्लैंकेट्स वगैरह के लिए मैंने भी आप लोग के लिए एक व्लॉग बनाया ब्लैंकेट का, वो मैं आप लोग को आने वाले दिनों में दिखाऊंगी। वो है बाज़ार का व्लॉग, और वो बहुत अच्छा व्लॉग है, वो भी ज़रूर
देखिएगा आप लोग पूरा। और यहाँ पे हम लोग ने एग्स लेने थे यहाँ पे। अच्छा, एग में ही होता है कि स्मॉल, लार्ज, मीडियम हर साइज़ के एग्स मिलते हैं यहाँ पे, तो हमने लार्ज एग ले लिए थे। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे पूरी सारी वेजिटेबल्स रखी हुई थी। यहाँ पे कुछ फ्रिज में थी, कुछ बाहर थी। तो ये फ्रिज वाला सेक्शन था, तो यहाँ पे हर तरह की वेजिटेबल्स आपको मिल जाती हैं और इतनी बड़ी बड़ी जंबो साइज़ की मिल रही होती है ना कि बंदा जो है वो एक आधा तो काट के हम ले नहीं सकते, तो एक तो फिर हम उठाते भी नहीं हैं, तो क्योंकि वो ज़ाया ही जानी होती हैं। तो मुझे बैगन पसंद है, मैं बैगन चेक कर रही थी कि बैगन ले लेते हैं। फिर हमने कहा यार बैगन का भी 2 सेट मिल रहा है, तो हस्बैंड खाते नहीं है। मैंने कहा मैं भी कितना खा लूँगी, तो इसलिए छोड़ दिया। फिर यहाँ से हस्बैंड जो है वो फ़्राइज़ खाते हैं शौक़ से, तो उन्होंने अपने लिए फ़्राइज़ ले लिया था। तो पूछ रहे थे कौन सा लूँ, मोटा वाला, पतला वाला। मैंने कहा आपको जो पसंद है आप ले लो। तो यहाँ से फ़्राइज़ उठाया हमने, फ़्राइज़ आगे गए तो फिर यहाँ से सॉसेजेस उठाया जो मैं खाती हूँ, और उसके अंदर 4-5 होते हैं, तो 2-3 दिन चल जाते हैं मेरे। कभी कभी मैं खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो। और रैप बना के आप खा लो उसको, और किसी दिन मैं व्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे मैं रैप बनाती हूँ। और आगे गए तो सारे यहाँ पे वेजिटेबल्स थे, और यहाँ पे सारे स्नैक्स और जो है डेजर्ट्स वगैरह टाइप के थे, लेकिन हम इसमें से कुछ नहीं खा सकते क्योंकि वही बात है कि हराम थे। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं यहाँ पे तो यहाँ से तो निकलो। फिर यहाँ पे वेज आ जाती है, तो मैं अपने हस्बैंड को कहती ये सेम की फली है, क्योंकि वो ये भी उनका खाने का दिल कर रहा था। तो मैंने कहा आप वहाँ से लेने के बजाय आप ये कटी हुई ले लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेल का मिलती क्वांटिटी में। फिर ये वाली भी मिल रही थी हमारे पास, कटी हुई बैगन, तो मैंने कहा ये ले लेते हैं, लेकिन हमारे पास सामान इतना ज़्यादा हो चुका था, तो हस्बैंड ने कहा नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे प्राइस डिफरेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि बहुत ही, अगर पाकिस्तान से हम लगाने लग जाएँ तो हम कुछ भी ना खाएँ, कुछ भी ना लें, लेकिन ज़ाहिर सी बात है यहाँ रहना है तो हमें लेना पड़ेगा। तो ये है बई, शायद बई होता है, सफ़रे जल इसको कहते हैं, और ये सेब की तरह होता है। तो मैं ये कहती कि क्या है, हम नेक्स्ट टाइम ये लेंगे, लेकिन उस टाइम हमने छोड़ दिया था। फिर यहाँ पे आ जाते हैं फ्रूट सेक्शन, और ये पूरा फ्रूट का सेक्शन था, तो यहाँ से हमें कुछ नहीं लेना था क्योंकि फ्रूट्स जो है वो घर पे रखे हुए थे, और फिर हमने छोड़ दिया। फिर यहाँ पे पाइनएप्पल्स वगैरह भी हैं, ये मंगा है, मैंगो को मंगा कहते हैं ये लोग, और ये ब्राज़ीलियन मैंगो होता है, और ये बिल्कुल ही बेकार होता है, हम खा नहीं सकते। फिर यहाँ पे चीज़ सेक्शन था, तो चीज़ उठानी थी हमने, तो सभी कुछ ख़त्म हो चुका था घर पे, तो फिर चीज़ ले ली थी यहाँ से। और चीज़ लेने के बाद फिर हम आगे ब्रेड सेक्शन में चले गए थे, तो ब्रेड भी वहाँ पे हलाल हैं, कुछ हराम है। और फिर यहाँ पे मछलियाँ थी, मछलियों का ये सेक्शन बंद हो चुका था क्योंकि मछलियाँ शायद ख़त्म हो चुकी थी, तो इस तरह से यहाँ पे मछली मिल जाती है। यहाँ की जो फेमस मछली होती है वो मैंने आप लोगों को पिछले वाले ग्रॉसरी व्लॉग में भी बताया था कि कौन कौन सी होती हैं। फिर ये वही गंदी चीज़ें हैं जो ये लोग खाते हैं, हम नहीं खा सकते ये सारी इनके फ्रोज़न आइटम्स से, तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं इनकी बनाऊँ, तो मैंने ऐसे इतना नहीं बनाया था। फिर ये मिनी मिनीज़ जो है वो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे मिल रहे थे, और वो भी है इसके अंदर 4-5 दाने, लेकिन इतने एक्सपेंसिव थे, तो हमने कहा मिनी से अच्छा तो हम बड़े वाले ले लेते हैं। तो हमने फिर बड़े वाले ले लिए, वो भी हमारे काफ़ी टाइम चल जाते हैं। पिस्ता बादाम ले लेते हैं, काजू ले लेते हैं, जो भी खाना होता है। ये देखें, वो ये रहे मेरे पॉट्स, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से, प्यारे प्यारे से, और बस हमने यहाँ से सामान लिया, बिलिंग करवाई और घर चले गए। हम रास्ते में ये पूरा वहाँ का मैं बाहर का दिखाई दी, ये पूरा अलग से एक सेक्शन था, ये बच्चों के आइटम्स यहाँ पे मिल रहे होते हैं। और फिर सामान पकड़ा, और सामान पकड़ के हम जो है वो बाहर की तरफ आ गए, और बाहर देखें आप लोग कितना किस कदर अंधेरा हो रहा होता है। ये बज रहे थे 7, और 7 बजे ही इतना, हम 6 बजे निकले थे घर से, और 7 बज रहे थे, और 7 बजे इतना अंधेरा हो जाता है यहाँ पे, ऐसा लगता है कि बस यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। और बस ये जो पोल पे लाइट्स वगैरह होती हैं थोड़ी बहुत चल रही होती हैं, थोड़ी बहुत गाड़ियाँ चल रही होती हैं जो जॉब से वापस आ रहे होते हैं उनकी, और एज इट इज़, वरना तो ये ऐसा लगता है रात के 2-3 बज रहे हों। तो और फिर जब हमारे बराबर वाले जो है वो बाहर ऐसे जो है लगा हुआ था, क्रिसमस का सजा हुआ था, एक शॉप थी, तो मैंने जल्दी से इसकी भी बना ली थी। घर पहुंच के सारे सामान को टिकाने लगाया, और बस फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर खाना बनाया था। तो आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।